हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए 10th क्लास के मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज भी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में आपका ये 18 क्वेश्चन अधूरा रह गया था, तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। यानी ए बी आपके इस टाइप से दो पॉइंट हैं, ठीक है, और ये आपकी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए पॉइंट पी पर इसके कोऑर्डिनेट आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लिए, तो आपसे ये पूछा था कि किस रेशियो में ये इनको इंटरसेक्ट करेगी, तो इसमें ये निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपने क्या माना कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? सेक्शन फार्मूला से हमने निकाल ली इस टाइप से। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वाला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स के आए ये और ये। अब आपको पता है कि ये x, y इस वाली लाइन पे भी लाई करता है, तो इसका मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे p ऑल्सो लाई ऑन x माइनस वाई माइनस टू। देन तो x की जगह x कोऑर्डिनेट यानी 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, माइनस वाई की जगह ये 9m माइनस n बाई m प्लस n ब्रैकेट, और माइनस टू को उधर ले जाइए प्लस टू। देखिए एलसीएम लेंगे तो m प्लस n आएगा आपका, ये आएगा 8m प्लस 3n माइनस 9m प्लस n बाई टू, ठीक है। प्लस वन के कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये तो बचेगा माइनस का m, ये हो जाएगा प्लस का 4n, ये हो जाएगा 2m प्लस 2n, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस का 3m और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m अपॉन n आएगा आपका 2/3। तो यही आपका रेशियो है, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। 2/3 इज द रेशियो। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये? 2/3 के रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस हो गई और आपकी एक्सिस हो गई। तो ये आपका जो बेस है इसका क्यू आर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और क्यू आर 4,-0 एंड द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। यानी ये जो आपका है ओरिजिन, इसका है मिड पॉइंट 0,0, और ये आपका है मान लीजिए Q है आपका ये 4,-0, और P है आपका ये और R है आपका ये, ठीक है। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड R। ये इसके आपको कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या हो, ठीक है। तो देखिए आपको ये पता है कि ये P और R दोनों ही x एक्सिस पे हैं, यानी इन सबका y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 रहता है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो आपका 0 आएगा ही आएगा, ठीक। अब बात आती है कि इनका x कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए एक सेकंड, डायग्राम थोड़ा गलत बन गया। ये Q आपका x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x एक्सिस दिया है इसके अंदर, ये गलत है, इसको आप दोबारा से बना लीजिए यहाँ पर। तो बोल रहा है क्यू आर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस क्यू आर लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये आपका क्यू आर मान लीजिए आप, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -4,0। ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट, ये आपका है ऑरिजिन, ठीक है, ऑफ द बेस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड R। तो P आपका यहाँ मान लीजिए, ये मान लीजिए R, ठीक है। तो ये आपका है P, इसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए ये ऑरिजिन है, तो इसके होंगे आपके 0,0 कोऑर्डिनेट, और इस R के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे उसमें एक 0 होगा और x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। चलिए तो अगर आप इसमें जो है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 0,0 इक्वल टू क्या होगा भाई? मिड पॉइंट है तो होगा आपका x2, ये हो गया आपका x1, ये होगा y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। तो x2
की जगह x और प्लस x1, x1 क्या है आपका -4/2 और y1 y2 आपके 0 हैं, तो 0 + 0/2 0 हो गया आपका। तो ये x कोऑर्डिनेट आपका कितना आएगा, कंपैरिजन करेंगे 0 का इससे, तो x - 4/2 = 0, यानी x आएगा आपका 4। तो x आपका 4 आएगा, यानी r के जो कोऑर्डिनेट आ गए आपके वो आ गए 4, 0। r के तो आ गए। अब आपके p के, अब आपको निकालने हैं p के, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखिए आपको p के कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए आपको ये पता है p के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट आपने y मान लिया, ठीक है। आपको पता है कि पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी, यानी कि ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। तो अगर आप क्यू आर निकालें यहाँ से, अगर आप क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर आएगा आपका रूट के अंदर कितना आएगा, रूट के अंदर आएगा आपका x2 - x1, यानी कि 0 - +4 = 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका क्यू आर को स्क्वायर उधर फेंक दीजिए, इधर आ गया, तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एक डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेंगे, इसकी निकाल लीजिए आप, पी क्यू की। तो पी आर की निकाल लीजिए। पी आर की निकालेंगे तो आएगी आपकी रूट के अंदर x2 यानी 0 - 4 का स्क्वायर प्लस ये आएगी आपकी y - 0 का स्क्वायर = पी आर स्क्वायर = 16 + y स्क्वायर, ये भी 16 + y स्क्वायर आता है, ठीक है। अब अगर हम ये निकालें क्यू आर, सॉरी ये हमने पहले क्यू पी निकाला था, ये क्यू पी। अब अगर क्यू आर हम यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, देखिए रूट के अंदर x2 यानी 4 - के प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0, तो ये आ गया आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर = आएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। अब ये तीनों डिस्टेंस आपकी बराबर होनी चाहिए, तो क्यू आर स्क्वायर = पी आर स्क्वायर = क्यू आर होगा, यानी कि ये 16 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 64 के इक्वल होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर आपका 64 - 16 होगा, तो ये कितना आ गया आपका 8 और 5 में से बन गया 4 आ गया, तो वाई स्क्वायर = 48, तो वाई = क्या आएगा √48, और √48 का मतलब क्या होता है आपका कि 16 × 3, तो 16 का 4 आ गया 4√3 प्लस माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, ठीक है। तो y के आपके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपने निकाल लिए, अब इसको आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो y के जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे एक्चुअली, एक में तो आएगा 0 4√3 और एक आएगा 0 - 4√3। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ऐसे ही बन सकता है और ट्रायंगल ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट आपके आएंगे, दो क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर +- y की 2 वैल्यू निकली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका 38। इसमें लिखा है इफ़ 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम 3,2 and -1,0 and the diagonals intersect at 2, -1, then find the coordinates of 2 other sides। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, तो ये एडजेसेंट आपको वर्टेक्स दे रखी है 3,2 और ये दे रखी है आपको 1, -2 और इनके डायगोनल बोल रहा है आपसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 2, -1, ठीक है। तो ये आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है आपके
इंटरसेक्ट करते हैं एट अ मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए बी सी आपका है डी, तो ए सी को ये जो है मिड पॉइंट होगा 2,-5। तो इस सी के आपको कोऑर्डिनेट मानने हैं, मान लीजिए x, y, ठीक है, और इसके मान लीजिए a, b। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, तो ए सी के लिए आप देखेंगे, और ए सी यहाँ पर 2,-5 जो है आपका मिड पॉइंट है। और वैसे हम जनरल फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा, x + 3/2 और 2 + y/2। कंपैरिजन करेंगे तो x + 3/2 = 2 होगा, और 2 + y2 = -5 होगा। तो x आएगा आपका 4 - 3 तो 1, और y आएगा आपका -10 और -2, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो आ गया आपका c का, जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा 1, -12, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1, -12। अब इसके निकाल लीजिए और db, इसके लिए आप देखेंगे तो मिड पॉइंट है आपका यही 2, -5, लेकिन इसमें होगा a + 1/2, b + 0/2, ठीक है। तो ये a + 1/2 = 2 होगा, और b + 0/2 = -5 होगा। तो ये आएगा आपका a = 4 हो गया, तो 3 आएगा, एक सेकेंड, ये माइनस आएगा, देखिए ये -1 है ना, तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस कर लीजिए इसको। तो ये 4 - 1 में जा जाएगा, तो 5 = 5, और b = आएगा आपका, ये होगा 10 माइनस का। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आएंगे 5, -10, ठीक है। तो यही आपको निकालने हैं, ठीक है। अब एक इसमें लास्ट चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, सेंट्रॉइड के जो है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सेंट्रॉइड के, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है उस पर कभी कभी। चलिए, तो देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है। तो आपको पता है कि मीडियन होती है ट्राइंगल की, ठीक है। मीडियन क्या होती है कि किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर हम इस टाइप से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि उसकी अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो उस लाइन का मिड पॉइंट होता है। तो मीडियन, 3 मीडियन खींची जा सकती हैं ट्राइंगल के अंदर, तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, उसी को आप सेंट्रॉइड बोलते हो, ठीक है। जैसे कि ये आपका अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, इसके वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका x3, y3, ये आपकी होगी मीडियन जो उसको डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये होगा आपका क्या, सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड जो होता है वो एक्चुअली मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल्स x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, जो होते हैं कोऑर्डिनेट। तो उसको आपको याद रखना है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आपकी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप इससे करके देखेंगे, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये चैप्टर भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट है वो कट गया है, सिलेबस में नहीं है इस साल के, तो आप उसको छोड़ देंगे, उसको ना करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जो कि है आपका ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए, थैंक यू।